हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इक्वेशन कॉइन चेंज परमुटेशंस। नेहा है हमारे साथ, तो आई विल बी टीचिंग हर। और तो वो डाउट्स पूछेंगी और वो डाउट्स आपके भी काम आएंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं कॉइन चेंज परमुटेशंस को। तो देखिए सवाल क्या है। हमें एक एरे मिला है, उस एरे में जैसे 2, 3 और 5 और मे बी 6 भी पड़ा है। तो ये एरे पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरे रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास कॉइन्स जो है ना, वो 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट कॉइन्स हैं। 2 रुपीज़ वाले इनफाइनाइट कॉइन्स हैं, 3 रुपीज़ वाले भी इनफाइनाइट कॉइन्स हैं, 5 रुपीज़ वाले भी इनफाइनाइट कॉइन्स हैं और 6 रुपीज़ वाले भी इनफाइनाइट कॉइन्स हैं। और हमें किसी के 10 रुपये चुकाने हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कितनी कॉम्बिनेशन है ऐसी जिससे हमें 10 रुपये चुका सकें। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं 6 ना लूँ तो मुझे उसका आंसर याद है 2, 3, 5 से 7 की। अगर मैं बात करूँ कि 2, 3 और 5 होता और मुझे 7 चुकाना होता, किसी का 7 चुकाना होता, तो कितनी परमुटेशंस हैं मैं दिखाता हूँ आपको। 2, 5 एक है, 5, 2 एक है, 2, 2, 3 एक है, 2, 3, 2 एक है और 3, 2, 2 एक कॉम्बिनेशन है। टोटल 5 कॉम्बिनेशन है। हमें एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन नहीं बतानी, हमें जस्ट उसका काउंट बताना है। ठीक है जी, तो ये तो है परम्यूटेशंस। इसी जैसा एक क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूँ, वो था कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस था, उसमें क्या था, यही 7 रुपये पे करने की यूजिंग 2 के इनफाइनाइट कॉइन्स, यूजिंग 3 के इनफाइनाइट कॉइन्स, यूजिंग 5 के इनफाइनाइट कॉइन्स। आपको बताना था कि कितनी कॉम्बिनेशन हैं। तो उसमें 2, 5 और 5, 2 दो बार नहीं आएगा। आएगा क्या? केवल 2, 5। 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2 नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा? 2, 2, 3। ठीक है, तो ये हम निकाल चुके हैं, कॉम्बिनेशन हम निकाल चुके हैं। इसके 2 तरीके थे, इस बार परमुटेशन निकालनी है जिसके 5 तरीके हैं। असल में परमुटेशन नहीं बतानी, सिर्फ काउंट बताना है। कॉम्बिनेशन नहीं बताना था, सिर्फ काउंट बताना था। ठीक है जी, ऐसा ही एक सवाल और भी किया है हमने। वो सवाल था टारगेट सबसेट सम। तो उसके अंदर क्या होता था, 2, 3, 5 होता था आपके पास, और आपको बताना था कि इस एरे का क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसका सम 7 के बराबर हो। तो ट्रू या फॉल्स में जवाब दिया जाता था। उसके अंदर बस एक बात होती है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पर हम 2 को 2 बार ले लेते हैं, वहाँ पर डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती। तो तीनों सिमिलर क्वेश्चन हैं। तो टारगेट सम सबसेट और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है? टारगेट सम सबसेट में डुप्लीकेसी अलाउड है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। और हाउ इज परमुटेशन डिफरेंट फ्रॉम कॉम्बिनेशन, कि जैसे ये 2, 5 आया तो इसको परम्यूट कर दो, 2, 5, 5, 2 और 2, 2, 3 की 3 हो गई, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो हमें परमुटेशन निकालनी है, तो इसके तरफ फोकस करते हैं। फिर अगली वीडियो में हम पता क्या बनाएंगे, हम तीनों को कंपेयर करेंगे कि कैसे टारगेट सम सबसेट, कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन और कॉइन चेंज परमुटेशन से डिफरेंट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन वीडियो। तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम अटेम्प्ट कर चुके होगे उसके बाद तुम्हें सोल्यूशन देखना चाहिए। और चाहे तुमसे वो सॉल्व हो जाए या नहीं हो जाए, उसके बाद ही तुम्हें सोल्यूशन वीडियो देखना चाहिए, और सोल्यूशन वीडियो देखना चाहिए ताकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस किया हो तो वो तुम तक पहुंच सके। ठीक है, यहाँ से आगे मैं उसका सोल्यूशन वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा ज़रा, तो 2, 3, 5 से हमको बनाना है 7। या थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, 2, 3, 5 और 6 से हमको बनाना है 10। तो डीपी में ना, टैबलेशन में हम क्या करते होते हैं, सबसे हमारी 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्टोरेज क्या है और उसका मीनिंग क्या है। फिर मीनिंग के बाद हम ये पता करते हैं छोटी प्रॉब्लम किस तरफ है, बड़ी प्रॉब्लम किस तरफ है। एक बार छोटी प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम पता लग गई तो फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन पता लग जाती है प्रॉब्लम की। फिर ट्रैवल करते हैं छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ और सॉल्व करते हुए जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो स्टोरेज एंड मीनिंग, दूसरी चीज होती है डायरेक्शन, और तीसरी चीज होती है ट्रैवल एंड सॉल्व। डायरेक्शन छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम से पता लगेगी आपको। ठीक है, तो अपने पास जो कॉइन्स हैं 2, 3, 5 और 6 हैं, सबकी इनफाइनाइट सप्लाई है। 10 का हमको टारगेट दिया गया है। तो देखिए मैंने स्टोरेज क्या बनाई, अभी आप उसके ऊपर पूरा फोकस कीजिएगा कि मैंने क्या स्टोरेज बनाई। मैंने एक 10 साइज का एरे बनाया। ठीक है, और मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि 10, 11, बल्कि 10 नहीं, 11 साइज का एरे बनाया। इनफैक्ट मैं 2 मिनट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये 11 साइज का एरे क्यों बनाया होगा, किस सेल में क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एरे बन गया हमारा, एरे हमारा प्यारा। ठीक है जी, आपको क्या लग रहा है कि इस एरे के एक स्पॉट पर मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ? जैसे 1 मिनट, 6 की बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि मैं 6 पर क्या स्टोर करने वाला हूँ? इन कॉइन्स को यूज करके माइट बी 6 बनाने की कितनी तरीके हैं। एग्जैक्टली, तो अच्छा प्रेडिक्ट किया मैडम ने। देखिए क्या इन्होंने बोला है कि 6 पर आप ये स्टोर करेंगे कि 2 और 3 और 5 और 6 को इस्तेमाल करके 6 को मैं कितने तरीके से पे कर सकता हूँ, उसकी कितनी परमुटेशंस हैं, वो काउंट मैं 6 पे स्टोर करने वाला हूँ। यही बोला आपने? ठीक है, ठीक है जी, तो मैडम सही कह रही हैं।
अच्छा जी, तो इन्होंने स्टोरेज का मीनिंग तो बढ़िया प्रेडिक्ट कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लग रहा है आपको, छोटी प्रॉब्लम किस तरह से, बड़ी प्रॉब्लम किस तरह से? जीरो की तरफ, क्योंकि मतलब 10 से 6 छोटा है, ऑब्वियसली जीरो और छोटा जी, होगा। जीरो छोटी प्रॉब्लम है, जीरो को पे करने के कितने तरीके हैं, ये ट्रिवियल प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 10 को पे करने के कितने तरीके, फेयर गेम। तो मतलब 0 से 10 की तरफ ट्रैवल होगा। अब ट्रैवल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं कराऊंगा और फिर आपसे बीच बीच में मैं आंसर मांगूंगा, आप मुझे बताने की कोशिश करना, ठीक है जी। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इनको। अभी मैं एक वियर्ड बात बोलूंगा। वो वियर्ड बात पता है क्या है, कि जीरो को पे करने का एक तरीका है। तुम्हें लगता है कि जीरो को पे करने का कोई तरीका होता है? मतलब वैसे तो नहीं होता, पर अगर हम पे ही नहीं करें तो। एग्जैक्टली, जीरो को पे करने का एक तरीका है। वो क्या तरीका है कि ना कुछ देना ना कुछ लेना। मैंने उसको कुछ नहीं दिया तो मैंने उसके 0 रुपये पे कर दिए कि नहीं कर दिए। एक्चुअली ये वैसा ही है जैसे एक्स रेस्ट पर 0 1 होता है, वैसे ही जीरो को पे करने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, कुछ दिया ही नहीं। एक्स रेस्ट पर 0 1 क्यों होता है, हमने 0 बार मल्टीप्लाई किया एक्स को, तो क्या आया, 1 आया। उसी तरह से जब किसी को कुछ दिया ही नहीं तो 0 पे हो गया, एक तरीका है, ठीक है। तो जीरो इज अ ट्रिवियल केस, जीरो इज अ ट्रिवियल केस। जीरो को पे करने का एक तरीका होता है, वो तरीका होता है डॉट। वो तरीका होता है डॉट, कुछ ना दिया ना लिया। यहाँ मैं वो तरीके लिखूंगा, असल में ये तरीके मांगे नहीं गए हैं, हमें मांगा काउंट ही गया है, लेकिन मैं यहाँ पे वो तरीके आपको दिखाऊंगा जिससे इंसाइट बन सके, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। 1, सब जगह 0 स्टोर्ड है, यहाँ पर सब जगह 0 स्टोर्ड है, ठीक है। तो 1 1 टोटल रुपया पे करना है। मैंने 1 में 2 का कॉइन यूज करके देखा, अगर 1 की पेमेंट में मैं किसी को 2 रुपए दे दूंगा, क्या मैं 1 की पेमेंट में 2 रुपए दे भी सकता हूँ किसी को? नहीं दे सकता। 3 भी नहीं दे सकता, 5 भी नहीं दे सकता, 6 भी नहीं दे सकता, क्योंकि 1 बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। तो 1 पे 0 ही रह जाएगा। असल में पेमेंट 1 की है और कॉइन 1 से बड़ा है, तो हम किसी की 1 की पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो 1 पर 0 रह गया कि 1 को पे करने का कोई तरीका नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डॉट भी नहीं लिखा। 0 पे करने का एक तरीका था, वो था डॉट। 1 को पे करने का एक भी तरीका नहीं है। आप कुछ नहीं दोगे तो भी 1 पे नहीं होगा, और आप कुछ दे दोगे, दे ही नहीं सकते। 2 3 5 6 से आप 1 एग्जैक्टली 1 देना है, तो 1 को पे करने का कोई तरीका नहीं। क्या आपको समझ में आया कि हाउ इज 0 डिफरेंट फ्रॉम 1? 0 को पे करने का एक तरीका है और 1 को पे करने का कोई तरीका नहीं है। 0 पे करने का एक तरीका है कि कुछ ना दो ना लो, और 1 को पे करने का कोई तरीका नहीं है। नहीं दोगे तो 1 रुपया बचा हुआ है, और दे दोगे तो -1 हो जाएगा अगर 2 का भी कॉइन दिया तो। क्या ये बात समझ में आई? अब हम 2 को पे करने की बात करते हैं। अगर 2 के ऊपर मैं 2 का कॉइन इस्तेमाल करूं तो मुझे कहां पहुंचा देगा, 0 पर। और 0 पे करने के कितने तरीके हैं, एक। तो 2 को पे करने का भी एक तरीका हो गया। कैसे? जितने भी तरीके 0 को पे करने के थे ना, उन सारे तरीकों के पीछे 2 लगा दो। बात आपने सोची है तो बताता हूँ, ये इसका डायग्राम। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। आपको मैं कैसे सोचूं, मतलब वो मुझे दिख रहा है कि 2 से पे हो जाएगा। आपको मिलता है क्यूरियोसिटी अवार्ड। तो देखिए सर, ये क्या है, ये ना ये वाला डायग्राम होता है। एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है। सोर्स से जाना है डेस्टिनेशन के ऊपर। तो मान लीजिए मैं सोर्स से P1 रुपीज़ देकर I1 जगह पे जा सकता हूँ, और P2 रुपीज़ देकर I2 पे जा सकता हूँ, और P3 रुपीज़ देकर I3 पर जा सकता हूँ। और मान लो यहाँ से D जाने के 3 रास्ते हैं, और यहाँ से D जाने के 2 रास्ते हैं, और यहाँ से D जाने के 4 रास्ते हैं। तो असल में S से D जाने के पता कितने रास्ते हो गए, 3 + 2 5 और 4 9, ठीक है। मैं P1 पे करके फिर इन तीनों में से किसी रास्ते से चला जाऊँ, फिर मैं यहाँ जाकर, एक्चुअली ये इन सारे रास्तों के पीछे अगर मैं P1 लगा दूँ तो ये S से D के रास्ते बन जाएंगे। मतलब जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसके बचा हुआ से आगे सेम गोज फॉर दी। हाँ, मान लीजिए ये रास्ता है X, ये रास्ता है Y, ये रास्ता है Z। तो ये I1 से D के 3 रास्ते हैं, X Y Z। अगर इनको S से D का रास्ता बनाना हो ना, तो वो रास्ते पता क्या होंगे, XP1 YP1 ZP1, है ना। क्या बात समझ में आई? ठीक है। तो उसी तरह से अब क्या हुआ, मैंने 2 के ऊपर 2 का कॉइन इस्तेमाल किया, तो हमारे पास रिमेनिंग पेमेंट कितनी रह गई, 0। ये बिल्कुल वैसा ही है। कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा। मुझे किसी के सोर्स है 2, मुझे किसी के 2 रुपए देने हैं। डेस्टिनेशन क्या है, 0। जब अभी मेरे को 2 देने हैं, काम तब खत्म होगा जब मुझे 0 देने होंगे। तो मेरे पास जो पेमेंट करने के तरीके हैं वो 2 3 और 5 और 6 है। 2 से मैंने 2 की पेमेंट की, मैं 0 रुपीज़ पे पहुंचा। अब 0 से 0 जाने के कितने तरीके हैं, एक तरीका है, वो क्या है, डॉट, कुछ नहीं देना, ठीक है। तो 2 से 0 जाने का भी एक तरीका हो गया, वो क्या हो गया, डॉट 2, ठीक है। थोड़ा सा डीबी की प्रॉब्लम्स में क्या होता है, वो शुरुआत में समझ में नहीं आती,
वो थोड़ी बीच में अंदर से जाके समझ में आती है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। जब आप 5-6 तक पहुंचेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। अभी मैंने इस स्पॉट के ऊपर सिर्फ 2 को यूज़ किया है। मैं यहाँ पर ना 3, 5 और 6 की कोशिश भी नहीं करूँगा, क्योंकि 3 से पे किया तो -1, 5 से पे किया तो -3, 6 से पे किया तो -4। आप तो बहुत तेज है। मतलब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर 2 के ऊपर 3, 5, 6 को अटेम्प्ट भी नहीं करूँगा। मैं सबसे बेस्ट क्या अटेम्प्ट करूँगा, 2 को। मतलब किसी भी स्पॉट पे हम वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कॉइन उससे मतलब अमाउंट, एग्जैक्टली अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द कॉइन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया। तो ये डायग्राम आप मुझे बार बार बनाने के लिए मजबूर करिए, इसी में इनसाइट छुपी है। ठीक है जी। ओहो, कौनो बात नहीं। ठीक है जी, तो हम इस 2, 3, 5, 6 को इधर किनारे पर रख लेते हैं, इस तरफ रखते हैं इसको। 2, 3, 5, 6 को 2, 3, 5, 6 और देने हैं 10। 2 का काम हो चुका है। अब 2 का एक तरीका हो गया था, यहाँ से मैं 1 लाया था, यहाँ पर 1 आ चुका है। अब 3 की बात करते हैं, तो पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। 3 है, 0 पे पहुँचना है। मैंने 3 में 2 का कॉइन यूज़ किया तो 3 का कॉइन यूज़ किया तो 5 और 6 का कॉइन मैं यूज़ ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। 3 में 2 का कॉइन यूज़ किया तो कितने देने रह जाएंगे, 1। 3 में 3 का कॉइन यूज़ किया तो कितने देने रह जाएंगे, 0। 1 पे करने के कितने तरीके हैं, कोई तरीका नहीं है। 3 पे करने के कितने तरीके, 0 पे करने के कितने तरीके हैं, कौन सा तरीका है वो, डॉट। तो 3 पे करने के अब कितने तरीके हो गए, 1। कौन सा, डॉट 3। क्या बात समझ गए आप, पक्का पक्का। ठीक है, बिल्कुल सही। 3 पे हमने 2 को इस्तेमाल किया, यहाँ पहुँचे, और 3 को इस्तेमाल किया तो यहाँ पहुँचे। यहाँ से कुछ नहीं मिला, यहाँ से 1 मिला, तो 0 + 1 = 1। डॉट 3 इधर से कुछ मिला ही नहीं था। फेयर गेम। हो सकता है अभी ना समझ में आया हो। 5 और 6 हमने आजमाए ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट्स हैं। अभी हो सकता है कि नहीं समझ में आया हो, तो आप इंतज़ार रखिए, आपको यहाँ 7, 8 क्लियर, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब 4 को यूज़ करते हैं। 4 का डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। 4 पे मैं क्या 2 का कॉइन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या 3 का कॉइन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या 5 का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या 6 का इस्तेमाल कर सकता हूँ। 0 पे करना है। 4 में से 2 गए, कितने रह गए, 4 में से 3 गए, कितने रह गए। 1 से 0 जाने का कोई रास्ता है क्या, क्या 1 को पे करने का कोई तरीका था, क्या 2 को पे करने का कोई तरीका है, कितने तरीके हैं, और वो तरीका क्या है, डॉट 2 बोलूँगा मैं इसको, डॉट 2। ठीक है, तो 4 से 0 पे करने के भी 2 तरीके हो गए। एक तरीका हो गया, कौन सा, डॉट 2 2, डॉट 2 2। तो मैं दिखा देता हूँ। 4 से मैं गया 2 पर, और 4 से 3 कॉइन पे करके गया मैं 1 पर। 1 को पे करने का कोई तरीका नहीं, 2 को पे करने का एक तरीका, तो 4 को पे करने का भी एक तरीका हो गया, वो हो गया डॉट 2 2। बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ी देर के लिए ना इससे बचूंगा, थोड़ी देर बाद इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा। अगली बार मैं वहीं से काम करने की कोशिश करूंगा। 5 मैं 2 का कॉइन यूज कर सकता हूँ इधर, मैं यहाँ पर 3 का कॉइन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर 5 का कॉइन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ 6 का कॉइन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो 5 में 2 का कॉइन इस्तेमाल करा तो बचे 3 को पे करने का एक तरीका है। 3 का कॉइन इस्तेमाल किया तो बचे 2, उसको पे करने का भी एक तरीका है। 5 का कॉइन इस्तेमाल किया तो बचा 0, उसको भी पे करने का एक तरीका है। तो टोटल कितने तरीके लग रहे हैं आपको, 3। तो लाओ बना ही लेते हैं। 5 में 2 का कॉइन इस्तेमाल किया तो 3 रुपये बचे, 3 का कॉइन इस्तेमाल किया तो 2 रुपये बचे, 5 का कॉइन इस्तेमाल किया तो 0 रुपये बचे। 0 को पे करने का एक तरीका है डॉट, 2 को पे करने का एक तरीका है डॉट 2, और 3 को पे करने का एक तरीका है डॉट 3। तो 5 को पे करने के अब 3 तरीके हो गए हैं। तो तरीके कौन से हैं, डॉट 3 2, डॉट 2 3, डॉट 5। तो डॉट 3 2, डॉट 2 3, डॉट 5। अच्छे समझ में आ रहा है आपको, कोई तकलीफ। एक्चुअली मतलब हम हर जगह हर स्पॉट पे ये स्टोर कर रहे हैं कि इस वाले कॉइन को पे करने के कितने तरीके हैं, प्रीवियस वालों से इस वाले अमाउंट को पे करने के कितने तरीके हैं, यूजिंग ऑल दीज कॉइन्स। हाँ, मतलब अगर हमें 5 को पे करने के तरीके पता हैं तो हम 6 को पे करने के तरीके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें 0 से 5 पे करने के तरीके पता हैं तो हम 6 को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब 6 पर हम कौन कौन सा सिक्का आजमा सकते हैं, 2 3 5 6। 4 बचे, 3 बचे, 1 बचा, 0 बचा। 0 से 0 पे करने का एक तरीका है डॉट। 1 से 0 का कोई तरीका नहीं होता। 1 से 0 1 को पे करने का कोई तरीका नहीं होता। 3 को पे करने का कितना तरीके हैं, एक। क्या है वो तरीका, 4 को पे करने के कितने तरीके हैं, कौन सा है वो तरीका। तो अब तुमको क्या दिख रहा है, 6 को पे करने के कितने तरीके दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। 6 में से 2 गए तो हम गए 4 पर, सॉरी 2 गए तो 6 में से 3 गए तो हम गए 3 पर, 6 में से 5 गए तो हम पहुँचे 1 पर,
और 6 में से 6 गए तो हम पहुँचे 0 पर, ठीक है। 5 गए तो ये पहुँचे 1 पर। तो यहाँ पर पड़ा है 1, यहाँ पर पड़ा है 1, यहाँ पर पड़ा है 0, यहाँ पर पड़ा है 1, तो 1 + 1 + 1 3। अब वो लिखवा भी दो, डॉट 3 बार 2 डॉट 6। बहुत ही बढ़िया, अच्छे समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या इसके बिना आप काम चला सकते हैं या इस डायग्राम की जरूरत है हमें? चलिए 7 की कोशिश करते हैं। 7 में से 2 गए, बचा 5। 7 में से 3 गए, बचा 4। 7 में से 5 गए, बचा 2, और 7 में से 6 गए, ठीक है जी। तो 5 को पे करने के 3 तरीके, 4 को पे करने का 1 तरीका, 2 को पे करने का 1 तरीका, और 1 को पे करने का कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, 5 तरीके। अब लिखे वो 5 तरीके, इन तीनों तरीके के मुंह पर 2 लगा दो, डॉट 3 2 2 डॉट 2 3 2 डॉट 5 2। क्या समझ में आया? कोई तकलीफ? एक तरीका है, इसके पीछे क्या लगा दूं, डॉट 2 2 3। अब थे हम गए यहाँ, एक तरीका है क्या लगा दूं, डॉट 2 5। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर कोई तरीका नहीं तो कुछ लगाना नहीं। क्या फेयर गेम? वैसे शायद हमें ये नहीं बचाना चाहिए, जो हमने यहाँ पर मेहनत बचाई थी हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। 8 के लिए दोबारा ड्रॉ करते हैं। 8 पे 2 पे करें, 3 पे करें, 5 पे करें, 6 पे करें, 2 पे करेंगे तो 6 पर पहुंचेंगे, 3 पे करेंगे तो 5 पे, 8, 3 पर और 2। अब 6 को पे करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, और वो 3 तरीके कौन से हैं, डॉट 2 2 डॉट 3 3 डॉट 6। 5 को पे करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, डॉट 3 2 डॉट 2 3 डॉट, और 3 को पे करने के कितने तरीके हैं? 1 तरीका, डॉट 3। 2 को पे करने के कितने तरीके हैं? डॉट 2। तो 8 को पे करने के कितने तरीके दिख रहे हैं? 3 + 3 6 और 8। 8 को पे करने के कितने तरीके हैं? 8 तरीके दिख रहे हैं। फेयर गेम? क्या है वो तरीके? 4 बार 2, डॉट 3 3 2 डॉट 6 2 डॉट 3 2 3 डॉट 2 3 3 डॉट 5 3 डॉट 3 5 डॉट 2 6। लिखा जाए, डॉट 4 बार 2 डॉट 3 3 2 डॉट 6 2 3 2 3 2 3 3 डॉट 5 3 डॉट 3 5 डॉट 2 6, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा हो रहा है, इससे आगे के हम तरीके लिखने बंद कर देते हैं। ये इनफैक्ट हम इस प्रॉब्लम को यहीं पे छोड़ सकते हैं, 9 और 10 ऐसे ही तो भरेंगे, ठीक है। तो कोड का अंदाजा लग गया आपको? क्या हम लिखें इसका कोड अभी? चलिए जैसा कोड लिखते हैं। तो ये रहा हमारा एडिटर, मैंने स्कैनर बनाया, तो ये जो एरे है इसमें मैं कॉइन्स की डिनोमिनेशंस कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। कितने कॉइन्स हैं और कितने हाँ पे जी, करने हैं टारगेट? कितने कॉइन्स हैं? पहले अभी टारगेट लिया भी नहीं है, पहले लिया n कितने कॉइन्स हैं और फिर सारे वो कॉइन्स उठा लिए, अब लिया वो टारगेट। ठीक है जी। अब बनाइए डीपी। ये डीपी मैं बना रहा हूँ। ये +1 क्यों बनाई मैंने? टारगेट साइज 0 से स्टार्ट करना है। देखो हाँ, 10 के लिए 11 साइज बनानी पड़ेगी, क्योंकि 10 तो इंडेक्स चाहिए हमको। 0 से 10 के इंडेक्स के लिए कितने साइज का बनाना पड़ेगा? 11 का। 0 से टारगेट के लिए कितना बनाना पड़ेगा? टार +1। अब मैंने डीपी ऑफ 0 पे 1 डाल दिया। ये क्यों डाला? 0 को पे करने का एक तरीका होता है। अब देखिए मैंने लूप लगाया, फॉर इंट i इक्वल टू 1 से i जाएगा डीपी डॉट लेंथ पर, ठीक है। अब हर स्पॉट के ऊपर सारे कॉइन आजमाए जाएंगे, सारे कॉइनों को आजमाते हैं। फॉर इंट इफ लगाएंगे, फॉर इंट, क्योंकि आर सॉर्टेड तो मिलेगा नहीं हमें, फॉर इंट j इक्वल टू
0 j लेस देन array डॉट लेंथ, ये है ना हमारा कॉइन वाला एरे, उसका नाम चेंज कर देते हैं coin में। लेट अस कॉल इट कॉइन्स। अब खुश हो तुम? खुश तो बहुत होगी ना तुम, कॉइन्स का एरे। याद रहेगा। ठीक है जी, तो हमने ये ith स्पॉट सॉल्व होना है, मतलब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है इस लूप के अंदर कि dp ऑफ i के अंदर क्या स्टोर करते हैं कि i अमाउंट को पे करने के कितने तरीके हैं, तो उस पर हम सारे कॉइन्स को आजमाएंगे, लेकिन हम कॉइन को तभी आजमाएंगे जब कॉइन्स ऑफ j, जो कॉइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेस देन इक्वल टू i है। ठीक है, तो क्या करेंगे, dp ऑफ i में क्या डाल देंगे, dp ऑफ, ऐड करेंगे उसके अंदर dp ऑफ i माइनस कॉइन्स ऑफ j, i माइनस कॉइन्स ऑफ j से हमें रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा ना। कॉइन्स ऑफ जे में मतलब कितना हम पे करने वाले हैं। एक बार ये देखिएगा, मैं इसको i के बजाय अमाउंट बोलता हूँ, ठीक है, अमाउंट 1 से लेकर, और dp डॉट लेंथ के बजाय मैं इक्वल टू टारगेट बोल देता हूँ। ठीक है, फेयर गेम। और इसका भी लूप पता है कौन सा निकालता हूँ, वो जो वैल वाला लूप होता है, ये वाला लूप आपको आता है ना, एक एक करके सारे कॉइन्स की वैल्यू देता है। ठीक है, तो मैं अब इसमें ये कहता हूँ अगर कॉइन अमाउंट से छोटा है तो ये किसी काम का है, और मैं लिखता हूँ रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस कॉइन, तो dp ऑफ अमाउंट में क्या स्टोर होगा, क्या ऐड होगा, dp ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? 4 कॉइन है, चारों के लिए लूप चलेगा। मान लो कि कॉइन का अमाउंट से छोटा ही है वैल्यू, तो वो पहले वाले का भी रिमेनिंग अमाउंट ऐड कर देगा। जैसे एक बार सोच के देखते हैं, अगर अमाउंट 8 होता और कॉइन 2 3 5 6 होते, तो dp ऑफ 8 के लिए एक बार चलवा दो मेरे लिए, कैसे चलेगा ये, ध्यान से देखिएगा। अमाउंट अगर 8 वाली लूप चल रहा है, कॉइन्स की वैल्यू है 2 3 5 6, 8 वाली वैल्यू के अंदर आए, 2 छोटा है किससे, 8 से, तो अंदर आ गए। तो dp ऑफ 8 के अंदर, dp ऑफ 8 के अंदर जब पहली बार आए तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आएगा, 8 माइनस 2 6, तो dp ऑफ 6 डल गया। जब 3 पे के लिए आएंगे तो dp ऑफ 5 डल जाएगा। जब 5 के लिए आएंगे तो रिमेनिंग अमाउंट होगा 3, तो dp ऑफ 3 डल जाएगा। जब 6 के लिए आएंगे तो रिमेनिंग अमाउंट होगा 2, तो dp ऑफ 2 डल जाएगा। तो dp ऑफ 8 में क्या क्या डल गया, dp ऑफ 6 प्लस dp ऑफ 5 प्लस dp ऑफ 3 प्लस dp ऑफ 2। ये क्यों डल गया, 8 से बंदा कहाँ जा सकता था, 2 यूज़ करेगा तो 6 को पे करने के कितने तरीके हैं, 3 यूज़ करेगा तो 5 को पे करने के तरीके हैं, 5 यूज़ करेगा तो 3 को पे करने के तरीके हैं, 6 यूज़ करेगा तो 2 को पे करने के तरीके हैं। क्या क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है आपको तो अब हम क्या करेंगे, बाहर निकल के dp ऑफ 0 को प्रिंट कर दूं, टारगेट को प्रिंट कर दूं, ठीक लग रहा है? कोई कंपाइल टाइम एरर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, चला के देखते हैं। 2 3 5 6, 4 कॉइन्स है, 2 3 5 6, 10 रुपया पे करना है, चला के देख रहे हैं, इसको सेव कॉपी करके रख लेते हैं। कोई एरर दिखी इसको लाइन नंबर 10 पर, ठीक है, सबमिट किया जाए। तो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में मैं आपको टारगेट सम सबसेट, कॉइन चेंज कॉम्बिनेशंस और कॉइन चेंज परमुटेशंस साथ में एनालाइज कराना चाहता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको इंसाइट बनेगा। क्या इंसाइट बनेगा कि कब 2D इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कब 1D इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कैसे कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन कॉइन चेंज परमुटेशन से डिफरेंट है। तो उस वीडियो पे जाने से पहले आप तीनों को अच्छे से देख लीजिए, तीनों के कोड को एक बार देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं उस सवाल के अंदर। थैंक यू वेरी मच।